हाय गाइस, मोटरोला ने अपना नया फोन लॉन्च करा है मोटरोला G96 और ये अंडर 20,000 रुपीज आने वाला है। देखते हैं भाई क्या है इस फोन के अंदर। तो पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। क्या नॉर्मल बॉक्स है, यहाँ पर कुछ स्पेक्स लिखी हुई है जैसे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 50 मेगापिक्सल कैमरा। करेंगे भाई इसको भी टेस्ट। तो बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर G96 रखा हुआ है। आई गेस गाइस पूरी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है। ये डॉक्यूमेंटेशन है, सिम इंजेक्टर यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये जो है 33 वॉट का चार्जर है और ये टाइप A टू टाइप C केबल है। मैंने इस पेपर से फोन भी नहीं निकाला है, स्टिल मैं बता पा रहा हूँ कि भाई ये मोटोरोला की डिजाइन लैंग्वेज है, क्योंकि फोन जो है थोड़ा सा लाइक पतला फील हो रहा है और यहाँ पर पूरा कर्व है डिस्प्ले। और ऑब्वियसली ये बैक पैनल और वीगन लेदर जो है अब आई थिंक मोटरोला की आइडेंटिटी बन चुकी है। तो गाइस ये मोटरोला G96 में टेस्ट कर चुका हूँ, बट मेरे पास यहाँ पर और 2 यूनिट है। और यूजुअली मैं नेमिंग स्कीम डिस्कस नहीं करता किसी भी फोन की, बट मोटरोला अपने फोन के कलर्स के जो नाम होते हैं यार वो बहुत फैंसी रखता है। अब बस नाम सुनना, ये वाला जो है एशली ब्लू है और ये वाला जो है ड्रेसडिन ब्लू है और ये जो कलर है ये कैटलिया ऑर्किड है। सीधी सी बात है भाई, बहुत फैंसी नेमिंग स्कीम होती है और हर बार मोटरोला इतने सारे लॉन्चेस के साथ ये फैंसी नेम्स लाता कहां से है। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ और हर बार की तरह बोलूंगा काफी यूनिक कलर्स है और पेंटोन वैलिडेटेड है। करते हैं भाई इस फोन को अच्छे से डिस्कस, बट स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस पहले डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो फोन है ये IP68 रेटिंग के साथ आता है। अब अंडर 20,000 के जो फोन है वो यूजुअली IP64 या फिर IP65 रेटिंग के साथ आते हैं, तो अच्छी IP रेटिंग दी है, ये चीज एडवांटेज है। और इस फोन को अनबॉक्स करते समय मैंने बोला था ना कि अब तो इन हैंड फीलिंग से ही पता लग जाता है कि मोटरोला का फोन है। नो डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांड के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई दूर से देख के बता पाए कि ये जो है मोटरोला का फोन है, जिससे आइडेंटिटी क्रिएट होती है। बट सेम टाइम पे समवेयर मुझे लगता है कि मैं और भी देखना चाहता हूँ कि मोटरोला कैसी डिजाइन लैंग्वेज ला सकता है। और स्पीकर्स की बात करूं तो भाई मोटरोला अपने फोन में अच्छे स्पीकर्स ही डालता है, ये बात मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। मतलब इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं ना, आई थिंक अच्छा ही साउंड करता है, मतलब बहुत ही बैलेंस तरीके से ट्यूनिंग हो रखी है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो हैप्टिक फीडबैक है वो मुझे ठीक ही लगा। और इस फोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिलता है, जो कि आई थिंक अच्छा काम कर रहा है। पहले भी मैं मोटरोला के फोन टेस्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल ऐसी इन हैंड फीलिंग होती है, लाइट वेट होते हैं, वीगन लेदर, ये सब चीजें अच्छी लगती है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो फोन में NFC नहीं है, डुअल 5G फोन सपोर्ट करता है, स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते और हर एक मोटरोला फोन की तरह जो है हमें गुड इनफ 5G बैंड्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा डिस्प्ले डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मोटरोला का कहना है कि 3D कर्व डिस्प्ले है, वैसे बताऊं तो 6.7 इंच की है, OLED पैनल मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और पहले ना इस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बारे में बात करते हैं। और ये मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है, और भी फोन्स आए हैं 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बट उनमें कंडीशन ये रहती है कुछ स्पेसिफिक ऐप में आप 144 हर्ट्ज तक जा सकते हो। और मोटरोला जो है बहुत पहले से 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। अब इस मोटरोला G96 की बात करूं तो इसमें हम पूरे सिस्टम में भी फोर्स कर सकते हैं कि पूरी UI 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चल सके। अब कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने मल्टीपल कंटेंट देखा है इस डिस्प्ले के अंदर। अभी फॉर सम रीजन YouTube पे फोन जो है HDR सपोर्ट नहीं करता, बट वैसे प्लेबैक की बात करूं क्योंकि कलरफुल डिस्प्ले है, वाइब्रेंट है, तो वैसे तो आउटपुट ओके आ रहा है और ब्राइटनेस भी बिल्कुल ठीक आ रही है। वैसे मोटरोला का कहना है कि इस फोन में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती तो है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। और कैमरे की बात करूं तो 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। अभी जो मेन कैमरा है ना गाइस 50 मेगापिक्सल वाला, ये सोनी लिटिया 700C सेंसर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा सेंसर बोला जाएगा। और मेन कैमरे से अगर फोटो दिखाऊं, एक टेंडेंसी मैंने नोटिस करी है कि यूजुअली ये फोन जो है कॉन्ट्रास्ट हायर साइड रखता है। और जैसे कि मोटरोला के फोन्स फोटोज खींचते हैं ना कि थोड़ी वाइब्रेंट फोटोज रहती है, सैचुरेटेड रहती है, वो सेम चीज इस फोन में मिलेगी। बट जो अभी HDR की परफॉर्मेंस है आई थिंक वो और इंप्रूव होनी चाहिए। अब लो लाइट में मैंने फोन टेस्ट करा है, इन फोटोज में डिटेल्स जो है गुड इनफ आ रही है और इन फोटोज में ब्राइटनेस भी गुड इनफ बोली जाएगी। और अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो वो 8 मेगापिक्सल है, ऑब्वियसली वो 8 मेगापिक्सल की तरह डिटेल लेकर आता है। और बेनिफिट ये है कि अल्ट्रा वाइड लेंस से भी हम 4K रिकॉर्ड कर तो सकते हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है एंड आई थिंक ये ठीक सेल्फीज खींच रहा है और फ्रंट कैमरे से भी 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट इस फोन के मेन फ्रंट सारे कैमरा से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो मोटरोला ने बड़ा सोबर सा रखा है, मतलब 5500 mAh की बैटरी है और 33 वॉट की फोन चार्जिंग सपोर्ट करता है। सिंपल सी बात यह है कि 33 वॉट की जो चार्जिंग है वो इस सेगमेंट में फास्टेस्ट नहीं है। स्टिल मैंने एक चार्जिंग टेस्ट रन करा है जहां पर मैंने फोन को 5% बैटरी पे चार्जिंग पे लगाया और 100% तक वेट किया और इस फोन को 1 घंटे 6 मिनट लगे फुल चार्ज होने में। चार्जिंग टाइम थोड़ा हायर साइड है, बट इस फोन के सॉफ्टवेयर को थोड़ा ढंग से डिस्कस करते हैं। देखो इसमें
हेलो यूआई मिलती है, एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। बट मोटरोला ने ना इस फोन के लिए प्रॉमिस करे 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि ओके बात है बिल्कुल। बट सेम टाइम पे मोटरोला ने ये भी कहा है कि इस फोन को जो है एक मेजर ओएस अपडेट मिलेगा। अभी जो अंडर 20,000 रुपीज का प्राइस सेगमेंट है ना, इसमें यूजुअली हमें जो है 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं। इन जनरल अगर मैं इस यूआई के बारे में बात करूं तो जो भी मोटरोला के एडवांटेज रहते हैं ना, कि बहुत ही स्नैपी यूआई रहती है, चलाने में फोन फास्ट फील होता है, ये सेम बात मैं इस फोन के बारे में बोल सकता हूँ। और मोटरोला के एक सेट ऑफ फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट, जिससे इकोसिस्टम बन जाता है, मोटो सिक्योर भी मिलता है जहां पर सिक्योर फोल्डर और बाकी सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, और फैमिली स्पेस भी मिलता है जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर किसी फैमिली मेंबर के पास फोन है तो वो क्या कंटेंट देख रहे हैं। और ऑब्वियसली चॉप चॉप करने से फ्लैशलाइट ऑन होना या फिर ट्विस्ट करने से कैमरा ओपन करना, ये सारे बेसिक मोटरोला वाले फीचर्स फोन में मिलते हैं। और अब इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो गाइज इसमें ना स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 यूज करा है मोटरोला ने। और मेरे पास इस फोन का 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है। और इस फोन में जो रैम है वो LPDDR4X है और जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 है। अब जो प्रोसेसर और रैम है इस फोन के अंदर वो इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, बट हमने इस प्राइस सेगमेंट में UFS 3.1 स्टोरेज भी देख रखी है। और बेंचमार्क्स के बारे में बात करूं तो मैंने इसमें Antutu रन करा था, 6,18,000 के अराउंड स्कोर्स आए और Geekbench पे 2,900 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर्स है। अब मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि इस प्राइस सेगमेंट में ना स्ट्रेस टेस्ट में यूजुअली सारे फोन स्टेबल परफॉर्म करते हैं। इस फोन ने भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई है और CPU थ्रॉटलिंग में भी इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। अब ये बेंचमार्क्स कैसे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर मैं इसमें एप्स ओपन या क्लोज करूं या फिर जो भी डे टू लाइफ के टास्क होते हैं, जैसे कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी जितनी भी एप्स है यूज करेंगे तो वहां पर ऐसा कोई भी जर्क या फिर प्रोडक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए ये परफॉर्मेंस जो है एक्सेप्टेबल बोली जाएगी। और गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैंने इसमें COD इंस्टॉल किया था और 90 FPS की सेटिंग मिल रही है और 20 मिनट्स का मैंने एक सेशन खेला था। उसके बाद स्क्रीनशॉट देखो, 89 एवरेज FPS आया है, जो कि स्मूथ गेम प्ले ही बोला जाएगा। और BGMI की भी बात करूं तो 60 FPS की सेटिंग अवेलेबल है। अब इसका भी मैंने एक सेशन खेला है और लास्ट में 59 एवरेज FPS आया है। तो COD और BGMI जैसे गेम्स खेल के लग रहा है कि स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस है। और लास्ट प्राइस की बात करूं तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है 18,000 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। और ये फोन अवेलेबल रहेगा फ्लिपकार्ट पे और इसकी सेल डेट जो है 16 जुलाई 12 बजे से स्टार्ट है। तो ये थी एंटायर टेस्टिंग मेरी मोटरोला G96 की। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।